जय गुरु जी आप सभी को। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने गुरु जी से कैसे मिली। तो आप गुरु जी को यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे गुरु जी, ये है मेरा छोटा सा दरबार एंड मैं बहुत प्यार से इन्हें केयर करती हूँ, जैसे हर कोई करता है वैसे। तो मैं गुरु जी से कैसे मिली, मैं उस पर आती हूँ। मुझे पता भी नहीं था, जबकि मैं यहाँ रहते मुझे 3 साल हो गए थे। मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में कुछ भी। सो सडनली इनको कहीं से पता चला कि गुरुजी है, मतलब एक ही जगह एवरीडे कोई जाए और देखे। तो मुझे लगा कि ये कोई ब्रह्मा कुमारी, जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी ज़्यादा पहले जाती थी, तो ब्रह्मा कुमारीज में जो है उनके बारे में, तो वहाँ मैं मेडिटेशन सीखी हूँ काफ़ी साल, मतलब 2008 या 9 से मैं मेडिटेशन सीखती थी। तो मुझे लगा था ब्रह्मा कुमारीज, बट वो नहीं थे वहाँ के। इन्होंने बोले कि नहीं, उनका नाम ही गुरुजी है। तो फिर मैंने बोला कि क्या है, तो इनको किसी ने बोला कि बहुत अच्छे हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हम जो सोचते हैं वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, हमारे कर्म काटते हैं। तो भी मुझे लगा कुछ अलग है, क्या है मुझे नहीं समझ आई। फिर भी उसके बाद भी मैं, इनको क्या है ना, एक बार किसी ने बोल दिया, सुन लिए, भूल जाते हैं। मेरा क्या है कि मैं अगर कुछ भी पता चला, मैं पूरा रिसर्च कर डालती हूँ हर एक चीज़ पे। और रिसर्चर तो मैं ऐसे भी हूँ, जो बोलते हैं ना 7 नंबर वाले, खोजी टाइप होते हैं, हर चीज़ को ढूंढना, पता करना कैसे क्या होता है। एक छोटे से क्वेश्चन को भी मैं पूरा खंगाल देती थी जब मैं पढ़ाई करती तब। तो वही आदत अभी भी है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। 2019 की बात है एंड मैं जब जुड़ी थी, मुझे टाइम वो मंथ भी याद है। 19 में अक्टूबर में मैं जुड़ी थी। तो मैंने बहुत खंगाला कौन गुरुजी, बस ये बोले कि जय गुरुजी लोग बोलते हैं और गुरुजी। तब तक मैंने कभी, मुझे पता नहीं था रास्ते में हर जगह गुरुजी लिखा हुआ हर गाड़ी के पीछे दिख जाता है अभी। तब मैं कभी ध्यान भी नहीं दी थी इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे बहुत ढूंढते ढूंढते तो एक मिला, एक अंकल जी थे, वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। वो उन ओल्ड संगत थे, उनके टाइम जब वो गुरुजी बैठते थे, दरबार लगाते थे, तब के थे। सो मुझे नहीं पता था, मैंने ढूंढा तो उनका था, तो मुझे लगा शायद यही होंगे। तो मैंने इनको दिखाया तो बोले कि हाँ ऐसे ही तो है, मैंने देखा है, बहुत बड़ी सी फोटो रहती है वहाँ पे, मतलब कहीं पे वो देख के आए थे, तो उनको कंफर्म भी नहीं था। तो फिर मैंने ना उनकी ना शुक्राना सत्संग था, मतलब उन्होंने कैसे ब्लेस्ड किया। तो इतनी बड़ी, मतलब 1 डेढ़ घंटे की वो सत्संग थी, मतलब 1.5 घंटे कैसे बताऊँ कि उसमें उनको कैसे, बेटे को मतलब बहुत सारी बीमारियां थी, उनके बहू को बहुत सारी बीमारियां थी, उनके बहू को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि वो बच्चा बच्चा नहीं हो सकता, नहीं कैंसर वैंसर कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। वो उन्होंने, गुरुजी ने ठीक कर दिया। मतलब टाइम हर चीज़ में लगता है, हमारे कर्म, हम इतने भी पुण्य आत्मा तो है नहीं, हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं कि वो कर्म कटते हैं। हम गुरुजी के पास आए हैं तो इतने सालों से मेरे जितने भी कर्म होंगे, बुरे कर्म किसी किसी जन्म के, वो कट ही रहे हैं। तो कर्म काटते हैं फिर देते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ आज आप आए 2 महीने में या 10 दिन में आपके साथ अच्छा ही हो गया। मतलब गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं, लेकिन हाँ आपके कर्म काट के सारी चीज़ें करके फिर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनकी सुनी, तो एक ना अच्छी फीलिंग आई जगह मन में। तब तक मैं कुछ नहीं, बस जानती थी कि हाँ गुरुजी है। तो मैंने इनको बोला कि क्यों, हम लोग ना, मंडे पड़ रहा था, मैं जिस दिन देख रही थी उस दिन सैटरडे था, जब मेरे सामने वो एक ही मैंने वीडियो देखा। फिर बहुत सारे वीडियो सर्च किए, बट मुझे, मतलब फ़ोटो से ही मुझे मिल ही नहीं रहा। बीच में मेरा कट हो गया था, क्योंकि क्या बोलते हैं, फ़ोन की पूरा फुल स्टोरेज हो रखी है, इसीलिए तो कुछ चीज़ें डिलीट किया, फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद में फ़ोटोज़ मुझे मिले नहीं, कुछ नहीं मिला था। तो मैंने बोला ना कि इनका कोई बड़े मंदिर भी है वहाँ, जो मैंने उसमें सुना था, एक दो यूट्यूब पे देखा तो मुझे पता चला कोई बड़ा मंदिर भी है। तो एड्रेस वैड्रेस सब मैंने निकाल लिया, फिर इनको बोला तो ये बोले चलो जब मन है तो चलते हैं। तो जब मैं जा रही थी ना, तो मैं उनके नाम से एक दिया जला के गई थी, जो कपूर होता है ना, कपूर जला के उनके नाम से फिर रख के मैं गई। तो जैसे ही गई यहाँ से, तो निकल गए दिए कपूर, मैंने उनके नाम से जला के रखा कि मैं जा रही हूँ आपके पास, मुझे एक आशीर्वाद ज़रूर देना। तो यहाँ रख के मैं चली गई।
मैं वहाँ गई, हम दोनों गए सुबह, मतलब सोमवार का दिन था, मॉर्निंग के टाइम गए, फिर दर्शन किए। मतलब कुछ अलग ही था, इतनी अच्छी फीलिंग थी, मतलब अंदर से हम दोनों का मन बहुत अच्छा हो गया था, जो हमने सोचा भी नहीं था। उसके बाद फिर क्या होता है, हम लोग वहाँ से आने लगे तो शायद उस दिन हमें कुछ मिला नहीं। उस दिन जैसे चाय प्रसाद, चाय और समोसा मिला, और हाँ चाय प्रसाद करके उसके बाद वहाँ पे हमने बैठा। फिर इनके भी काम होते हैं तो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई, 15-20 मिनट बैठ के फिर हम रिटर्न कर गए। घर आए, बहुत मन अच्छा था, रास्ते पूरे रास्ते हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि गुरुजी अब फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, अब गुरुजी हमें भी ब्लेस करे जैसे सबको ब्लेस करते हैं। सबका मैंने जिनका भी सुना था यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा लगा था, 1-2 दिन में बहुत सारा रिसर्च कर लिया था मैंने, तो अच्छी फीलिंग आई थी, तो मैं जाके आई। बाकी गुरुओं की तरह यहाँ पे नहीं था कि पैसे लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बस आपको अरदास लगानी है, आपको इनके सामने सिर झुकाना है, सरेंडर करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, करना होता। और गुरुजी हमें जब बोलते हैं ना कि हमें हमें जब अपने पास बुला लेते हैं तो बस बुला ही लेते हैं। फिर घर आने के बाद ना, जो मैंने दिया रख के गई थी, गुरुजी के फोटो कुछ नहीं था, मैंने उनके नाम से ही रखा था। तो जो रख के गई थी जिस मिट्टी के बर्तन में, वो आज भी मैंने संभाल के रखा है। तो आई ना तो कपूर तो जल गया, उस पे पूरा ओम, इतना अच्छा से ओम बना हुआ था, पूरा ओम, अभी भी वो ओम बनी हुई है उसी में। तो उस बर्तन को मैंने अच्छे से रैप करके रख दिया है, क्योंकि मुझे पहली बार गुरुजी ने अपने होने का और मुझे मतलब ब्लेस्ड किया कि हाँ मैं उनकी संगत, मतलब उनके पास आई हूँ, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैंने देखा और हम दोनों ही शॉक हो गए कि आज तक मैं इतनी दिया बत्ती कितना कुछ करती हूँ, उतना कभी मुझे नहीं देखा था। लेकिन गुरुजी का ये चीज़ दिखा जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उस दिन से मैं गुरुजी को मानना, वो ही मेरा पहला दिन था, उस दिन से मैंने मानना स्टार्ट कर दिया था। ये थी मेरी गुरुजी से मिलने की स्टोरी। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी गुरुजी जो बुलवा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, भूल चूक माफ़ करे गुरुजी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। सो जय गुरुजी। I know you can handle it. I know you can handle it.